शुभ प्रभात बच्चों। साइकिल की सवारी के बाद अब हम अगले अध्याय में चलते हैं। तीसरा अध्याय, दमड़ी वाला। संस्कृत में एक कहावत है, संतोषम परम सुखम, अर्थात संतोष से रहना परम सुख, परम आनंद मिलता है। आपके पास जितना है उतने अगर आप संतोष कर जाएं तो आपको सुख का अनुभव होगा, और यह बहुत सही बात है। लेकिन आज के परिवेश में बहुत कम लोग हैं जो अपने उस थोड़े से भी सुखी हो जाते हैं। आज के तो दुनिया में देखा जाए तो दूसरों की खुशी से लोग ज्यादा दुखी हैं। खैर, हमारे इस अध्याय का उद्देश्य है परोपकार, दूसरों को उपकार करना, भलाई करना, उदारता दिखाना और आतिथ्य सत्कार। कहते हैं ना भारत में, अतिथि देवो भव, अर्थात अतिथि देवता है। तो इन्हीं सब बिंदुओं पर यह कहानी आधारित है। परोपकार, उदारता, अतिथि सत्कार और संतोषम परम सुखम। तो आइए इस पढ़ते हैं इस कहानी दमड़ी वाला में कि आखिर कैसे ये चारे जो सभी बातें हैं कैसे चरितार्थ होती हैं। 2500 वर्ष पहले की बात है। एक राजा था, उसका नाम था जीत शत्रु। एक दिन वह एक घोड़े की पीठ पर सवार होकर वन यात्रा, जंगल यात्रा के लिए निकल पड़ा। वह घोड़ा पवन गति से, अर्थात वायु गति से, हवा की गति से चलता था, बहुत तेज। राजा ने जैसे ही उसकी लगाम खींची वैसे ही वह हवा से बातें करने लगा। हवा से बातें करना मतलब बहुत तेज रफ्तार से दौड़ने लगा। इससे राजा बहुत आगे निकल गया और उसके सैनिक पिछड़ गए। राजा को तेज प्यास लगी। मारे प्यास के उसका गला सूख रहा था। उसने जैसे ही लगाम छोड़ी, घोड़ा रुक गया। उसने चारों ओर दृष्टि दौड़ाई और उसे एक छोटी सी पहाड़ी पर एक झोपड़ी दिखी। राजा ने झोपड़ी के समीप नजदीक पहुंचकर आवाज दी, अंदर कोई है? झोपड़ी में से एक आदमी निकला। उसका नाम था दमड़ी वाला। उसने राजा का हार्दिक स्वागत किया, हार्दिक मतलब हृदय से, और उसे अपने झोपड़ी के अंदर ले गया। उसने राजा को एक आसन पर बिठा दिया, उसे रोटी खिलाई, पानी पिलाया और फिर हवादार जगह पर राजा को सुला दिया। थके हारे राजा को शीघ्र ही नींद आ गई। शीघ्र मतलब बहुत जल्द। घंटा भर सोने के बाद राजा उठा। इतने में राजा के सैनिक भी पता लगाते लगाते वहां पहुंच गए, क्योंकि सैनिक तो पिछड़ गए थे। यह पवन वेग से घोड़ा बहुत आगे निकल गया था। इसीलिए राजा दमड़ी वाला के आतिथ्य से बहुत प्रसन्न हुआ। आतिथ्य मतलब आतिथ्य सरकार, अतिथि का सरकार। जब वह अपनी राजधानी की ओर लौटने लगा तब उसे भी साथ ले लिया। दमड़ी वालों को बोला, तुम भी मेरे साथ चलो। दूसरे दिन दरबार का कार्य इसी प्रश्न से आरंभ हुआ कि सैनिकों ने महाराज को अकेले कैसे जाने दिया भाई। और प्रधानमंत्री की राय थी, इस दायित्वहीन, दायित्वहीन मतलब जो अपने दायित्व को पूरा ना कर सकता हो, जो अपने कर्तव्य को पूरा ना कर सकता हो, तो इस दायित्वहीन कार्य के लिए क्यों ना सैनिकों को कठोर दंड दिया जाए। वो राजा को अकेले कैसे छोड़ दिए। सैनिक समझ नहीं पा रहे थे भाई, उनसे उनका क्या दोष, वो तो साथ में चल ही रहे थे। ये तो राजा इतने आगे निकल गए तो वो क्या करते भाई। तब राजा ने स्वयं इस प्रश्न का उत्तर दिया। उसने कहा, राजा ने कहा, मैं जो अकेला आगे चला गया उसमें सैनिकों का कोई दोष नहीं है, यह मेरा ही दोष है। मैंने ही अपनी सवारी के लिए जिस घोड़े को चुना वह पवन गति का था। मुझे इसका पता नहीं था। उसकी गति बहुत तेज थी। दूसरे घोड़े पर सवार सैनिक उसे नहीं पकड़ सकते थे। वह घोड़ा ही मुझे बहुत आगे ले गया, जिससे मैं अपने सैनिकों से बिछड़ गया। तो उसने सैनिकों का इसमें कोई दोष नहीं। इसके बाद राजा ने दमड़ी वाले को सभा में प्रस्तुत किया, उपस्थित किया और बोला, आज मैं सभासदों से
जो सभा में बैठते हैं के बीच में हूं, वो सब इसी दमड़ी वाले के आतिथ्य का फल है। अगर ये नहीं होते तो आज मैं यहां नहीं होता। यदि ये वहां नहीं मिला होता तो मेरे प्राण पखूरे जल के बिना तड़पते तड़पते उड़ जाते। प्राण पकड़ते मेरी जान चली जाती, बिना जल के, बिना पानी के। उसने इस विकट स्थिति, विकट मतलब कठिन परिस्थिति में मुझे बचा लिया, इसीलिए मैं इनका आभारी हूं। सारी सभा धन्यवाद धन्यवाद क्या एक स्वर से गूंज उठी। कुछ सभासदों ने दमड़ी वाले को गोद में उठा लिया। 2 मिनट के बाद वातावरण शांत हुआ। दमड़ी वाले ने कहा, मुझे जो इतना श्रेय दिया जा, श्रेय मतलब इतना इज्जत दिया जा रहा है, वह महाराज तथा सभासदों का मुझ पर स्नेह प्यार का फल है। किंतु मैंने कोई ऐसा बड़ा काम नहीं किया, मैंने केवल अपने कर्तव्य का पालन किया था। राजा ने कहा, तुम्हारे उस कर्तव्य पालन का मेरे लिए बहुत मूल्य है, मैं उसका बदला नहीं चुका सकता, फिर भी मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूं। तुम्हारी जो इच्छा हो तुम मांग लो। राजा ने कहा दमड़ी वाले से कि तुम्हारी जो इच्छा हो तुम मांग लो, मैं देने को तैयार हूं। अब दमड़ी वाला कुछ देर सोच में पड़ गया कि आखिर मांगू क्या। वो बोला, महाराज मेरे पास तो सब कुछ है, मुझे अब क्या चाहिए आपसे। बोला, नहीं कुछ भी मांगो। तो काफी देर सोचने के बाद दमड़ी वाला कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। और क्यों नहीं चाहिए, आखिर दमड़ी वाले ने राजा को क्या जवाब दिया, ये हम लोग अगले कक्षा में सुनेंगे, अगले एपिसोड में देखेंगे और कुछ प्रश्नों से भी अवगत होंगे। तब तक के शुभ रात्रि, ध्यान दीजिए और अच्छे से घर में रहिए सुरक्षित। धन्यवाद।